जगत मातु सर्वज्ञ भवानी एक मातु सुखद बोलो मृदु बानी। पासवानी मल अवसरु जानी, गई संभूपहि मातु भवानी। बाप माँ वैंगो देवी की हेतु कृपा से दुर्गा पूजा अनुष्ठान पूजा के दिनों में माँ के नवरात्र, माँ वे अंत में माँ की छाया में बैठका नव दिन के लिए भगवान राम की कथा गाने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। यही केवल और केवल माँ दी कृपा का ही परिणाम है। मेरी व्यासपीठ को था दी एक बार मैं भगवान जाता अमरनाथ की गुफा के पास बैठकर राम कथा का 9 दिवसीय अनुष्ठान करूं और गायन का। उसके बाद मेरे गंगा भी था और 2 बार तो यह कया होते होने स्थगित हुई थी। हमारे मुख्य निमंत्रक उस समय के जंश्चर जैन और उनका परिवार इस 4 माह की कृपा से सुधर योग बन गया। जनेश्वर और उनके साथ व्यासपीठ को समर्पित कई परिवार जुड़ी गए और माँ के अंत में माँ की कृपा छाया भी माँ की गोद में इन पवित्र दिनों में आज हम मातृदेवो भव की चर्चा करने इकट्ठे हुए हैं। मेरे पास श्रीनगर दी कथा का भी निमंत्रण है और जम्मू की क्या का भी निमंत्रण है। मैं यथावकाश जैसे परमात्मा भी इच्छा हो याग हो तब क्रम में राम कथा लेकर श्रीनगर भी जाऊंगा। पहाड़ पर नो कथावी आज माँ की गोद में छाया में कथा गाने का अवसर प्राप्त हुआ है और खीन में भी जाकर कागीर खीन के कथा करने का भाव नो है। नो आपका निमंत्रण फिर प्रभु ने चाहा तो वा भी कोंगे। एक तो माँ की कृपा, माँ के चरणों में बैठकर कथा गाने वा मनोरथ था, यजमान परिवार का भी और आप मम्मी का भी। दूसरा हेतु यह भी है यह कथा के पीछे की समग्र जम्मू कश्मीर के विकास और विश्राम के लिए मैं एक कथा जम्मू कश्मीर में जाकर गाऊं। यह योग आया माँ की कृपा से। शुरुआत में ही जम्मू कश्मीर की सरकार, यहाँ के महामहिम गर्दर वत्स साहबद्री हमारे आर्मी के जवान, पुलिस जवान और जो इस कथा के लिए पूरे मन से सहयोगी और सुविधा प्रदान कर रहे हैं वो सभा को भी मैं व्यासपाठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और हम ख्वादुजार है संस्कार से लेकर आखिरी व्यक्ति तक इस कथा में सहयोग किया। हेतु है समग्र जम्मू कश्मीर के विकास और विश्राम के लिए हम अनुष्ठान करें और इसके द्वारा पूरे संसार में शांति रहे। सवे भवन्तु सुखिनः सवे सन्तु निरामया सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवेता। सबके लिए अनुष्ठान हो और वो दिन माँ की कृपा से आया। मैं व्यासपीठ से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और सबको जय माता दी। बाप अभी कटरा से एक आदरणीय स्नेही ने आप सबका व्यासपीठ का सम्मान करते हुए आदर करते हुए अपने दिल के भाव व्यक्त किए। मैं बहुत बहुत आपको और यहाँ की जनता को धन्यवाद देता हूँ। और किसी यहाँ के ही शायद मेरे श्रोता होंगे, इन्होंने आज पहले दिन चिट्ठी लिखी है और मुझे मीठी चुटकी ली है कि बापू इंडिया में आपका स्वागत है। मैं समझ गया कि आपका कहना क्या है कि अग्रे की निरंतर 4 कथा विदेश में का क्या आ रहा हूँ। बीच में भारत में कोई कथा नहीं कर पाया क्योंकि मैं कनाडा था, टोरंटो। उसके बाद एथेंस और उसके बाद जापान और अबू धाबी। इसलिए यह मीठी चुटकी लेते हुए मेरे श्रोता लिखते हैं, इंडिया में कथा के लिए वेलकम यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी जदृगुरु शंकराचार्य ने कहा था, कभी तुकाराम है कहा था, पूरा विश्व मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम।
तो एक तो मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ यहाँ आने के लिए, और आप सबको मेरा प्रणाम। मैंने पहले से ही विषय घोषित किया था कि माँ के चरणों में, अश्विन नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में कथा का गायन हो, तो इत्र सब्जेक्ट लेकर कथा बोलूं। मानस मात्र देवो गर्दा, मानस में माँ का जो दर्शन है, आदि अम्बा का, और उनके साथ साथ जितने जितने स्वरूप है, जहाँ तुलसा मात्र शरीर के साथ मात्र शब्द का प्रयोग किया है। मेरे गुरु की कृपा से बातों को आपके सामने मानस के आधा रखने की कोशिश करूंगा। तो मानस मात्र देवो भव रदुरुरा कथा का वेस्ट्रबिदु रहेगा। 2 पंक्तियां जो उठाई है वो बालकांड की है। जो निरंतर पाठ पारायण करते हैं उनको तो पता चल गया होगा, विलग विलग जगह से ली है पंक्तियां। एक पंक्ति जो है, जगत मात सर्वज्ञ भवानी, मात सुखद बोला मृदु बानी, जिसमें जगत मातु महामाया आदिशक्ति पराम्बा जो सर्वज्ञ है, मृदुमाशना है और ऐसी बोला बोलती है जो सुनने वाले को बहुत सुख प्राप्त होता है, ऐसी माँ, ऐसी जगदम्बा भवानी बोली। और दूसरी पंक्ति, पार्वती भल अवसरु जानी, कैलाश के शिखर पर वटवृक्ष की छाया में भगवान शिव के पास योग्य समय जाकर के पार्वती भगवान राम की कथा के बारे में जिज्ञासा काली है। उसके आधार पर क्या कोने मानस मात्र देवो भवा मुझे जिस तरह से स्मरण होता है, ग्रंथों से प्रासी होती है। राम कथा प्रेमी कई भाई बहन भी अपने ढंग से खोज कर के विषय के अनुकूल कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। इस स्वाध्याय के लिए भी मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करूं, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि मात्र देवो भव यह 3 शब्द है। मात्र मानी माँ। हमारे शाखों में माँ शब्द समझाने के लिए 21 शब्दों का प्रयोग किया है। माँ के पर्याय माँ के सगोत्री शब्द 21 है। इसकी चर्चा मैं जैसे जैसे स्मरण बनेगा आपके सामने संवाद के रूप में पेश करूंगा। लेकिन मात्र का एक अर्थ है आकाश। हमें पता नहा कि माँ शब्द का अर्थ आकाश है। भारतीय शास्त्र बड़े गहरे हैं। 8 सब के लिए है, 8 सब के रचे गए हैं। 5 माँ छोटी नहीं हो सकती। माँ सीमा में बाध्य नहा हो सकती। माँ और मातृत्व आकाश की तरह उदार और असाम होते हैं। किसी के पास यह धर्म है, किसी के पास यह धर्म है, किसी के पास कोई धर्म नहीं है। एक कोई इसको माने, कोई उसको माने, कोई किसी को भी न माने। सबकी अपनी निजता है, लेकिन प्रत्येक घर में माँ तो होती ही है। बिना माँ हम नहा होते, इसलिए माँ का आर्य आकाश। वह का अर्थ होता है साधु और मुनि। जैसे वैदिक देव होते हैं, पौराणिक होते हैं। एक इसलिए मानस 5 देवों की पूजा करते हैं। एक यह 33 कोटि देव तो होंगे एक, लेकिन मेरे लिए जो 5 देव है, रामदेव यानी भगवान राम, दूसरा नामदेव प्रभु का नाम, तीसरा ज्ञानदेव मानस का विचार, उसका ज्ञान विवेक, वो मेरी दृष्टि में ज्ञानदेव है। चौथा जो वास्तविक स्वरूप में इनकार नहीं किया जाता वो है कामदेव। यह चौथा है। और 5वां है मेरा महादेव। देव का एक अर्थ जो मैंने जाना वो है देव मानी साधु, मुनि, संत, उसको भी देव कहते हैं। साधु, संत, मुनि ये वो स्वार्थी देव नहीं है, यह परमार्थी देव है। एक विलग ढंग के देव है। एक देव का अर्थ होता है वृक्ष, बेल। एक देव का एक अर्थ है कपास की एक जात।
हमारे यहाँ कपास की जाति का नाम है एक। तो जब माँ शब्द आता है तब आकाश, साधु, कपास और बैल एक एक अर्थ होता है। बरसता हुआ मेघ, बारिश एक, तो इसका अर्थ हुआ माँ कैसी है। माँ आकाश जैसी है एक। दूसरा, माँ कैसी है। माँ साधु चरित शुभ चरित कपासु। माँ शुद्ध चरित्र कपास के फूल की तरह होती है। एक वृषभ यानी धर्म, एक माँ धर्म का प्रतीक है। माँ कृपा की वर्षा करने वाला है और मेघ की तरह सार्वभौम है। एक मानस माता देवो भव का यह प्रारंभिक अर्थ आपके ध्यान में रहे ताकि उस पर माँ का मठ बनाने में सहयोग रहे। एक मंदिर बना दूं, एक मानसिक मंदिर का निर्माण करूं जो हमारे संग संग चले। एक माँ की ममता, माँ की कृपा बनी रहे। एक मानस मातृ देवो भव एक नया विषय है। एक मैंने पहले कहा, उस पर कथा हो। मैं पहली बार आया, एक मुझे पता नहीं। बोले, ऊपर तो कथा हो नहीं सकती, एक नीचे हो सकती है कटरा में। मैंने कहा ठीक है। एक मैं खुश हुआ। मैंने कहा ऊपर होती तो कृपावर्षा हम शायद कम झेल पाते, लेकिन हम नीचे हैं तो माँ की जितनी कृपा बरसेगी विचारों की वो मैं आपके सामने व्यक्त करता रहूंगा। मेरे भाई बहन, मानस मात्र देवो भव कथा का विषय रहेगा। वैसे तो नवदुर्गा के रूप में माँ को पूजते हैं एक, और अश्विन नवरात्र में तो शैलपुत्री की पूजा होती है एक। विधिवत स्थापन में हम घट स्थापन करते हैं। नवरात्र में तो शैलपुत्री का पूजन होता है एक। शैलपुत्री मानी पार्वती, शैलजा, हिमगिरी नंदिनी, एक अर्थ में पार्वती। पहला रूप हमारे सामने आया वो शैलपुत्री। एक शैलपुत्री का अर्थ मेरी व्यासपीठ करना चाहेगी। शैल मानी पर्वत, एक वैसे माँ की ममता और करुणा अपने संतानों, अपने बच्चों पर अचल और स्थिर रहता है। क्योंकि यह शैलपुत्री है, अडिग रहती है। एक जगद्रे गुरु शंकराचार्य ने गाया, कुपुचो जायत कचित कुमाता न भवती। एक पुत्र कुपुत्र बन सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं बन सकती। शैलपुत्री का एक अर्थ मेरी व्यासपीठ यह भी करना चाहेगी। रामचरितमानस में लिखा है, बूंद आघात सही गिरी के से, खल के बचन संत सह जैसे। किष्किंधा कांड में लिखा है, वर्षाऋतु वर्णन में कि आकाश से बारिश की बूंदे गिरता है, बहुत प्रहार के रूप में गिरती है। एक पवत ऐसे सहन करता है जैसे खलों के वचनों को कोई साधु सहन करता है। माँ शैलपुत्री होने के कारण कोई बालक शठता के कारण या कोई बालक विकलांग बन गया है, विकृत बन गया है, जो ट्रैक पर नहीं है, ऐसे बालकों के वचनों को माँ सहती है। एक शैलपुत्री जो है वो सहन करती है। एक वो माँ की मूर्ति है, इसलिए प्रथम नवरात्र में उसकी पूजा होती है। माँ इतनी ऊंची है, शैल के तरह ऊंचाई से भरी है। माँ कभी छोटी नहीं हो सकती, माँ कभी संकीर्ण नहीं हो सकती। आगे की एक बात करें रथ, यह भी कह सकता हूँ कि पर्वत जितना ऊंचा होता है उतना शीतलता ज्यादा होती है। यहाँ तो बफे ही बफे है। एक माँ की ऊंचाई दूसरों को उष्मा देने वाली है। एक जो ऊंचाई दूसरों को उष्णता दे, दाह दे, उस ऊंचाई की विश्व में कोई कीमत नहीं है। एक जो उष्मा दे, एक ऐसी शीतलता। मातु सुखद बोली मृदुवानी, एक जो सुख दे, जलाए ना जियाए। एक जैसे यह कश्मीर हिमालय की गिरिमाला की श्रृंखला है, उच्च शिखरों पर श्वेत बफे छाया हुआ है। क्या मतलब है? माँ जब शैलपुत्री है तब उसका मतलब है उसकी ऊंचाई तालबद्ध है।
उसकी ऊंचाई धवल है, एक उसकी ऊंचाई मृवेत है। कोई दाग नहीं, कोई कलंक नहीं, बिल्कुल निष्कलंक है। एक एक बात और भी कहने को जी करता है। पर्वतों से जैसे झरने बहते हैं। शैलपुत्री बहाल, वात्सल्य, करुणा, दुलार, किन किन शब्दों का प्रयोग करूं? वो बहाती रहती है और नीचे तक आती है। एक है तो इतनी ऊंचाई पर, लेकिन वात्सल्य का प्रवाह खीन तक जाता है। मेरी व्यासपीठ मानता है कि आत्मा को इतनी ऊंचाई तक कभी न जाना चाहिए जो नोचे गिरा दे। एक एक शय है।